तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। किसके बारे में? G20 ग्रुप ऑफ 20। ये इसके अंदर 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना क्यों की गई। ठीक है, जो पहले अर्थव्यवस्था था ना, उसको पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी उसको लीड कौन करता था? तो विकसित देश। कौन करते थे? विकसित देश करते थे। क्या करते थे? विकसित देश पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको लीड करते थे। ठीक है, इसको हम इसमें पूरा यूरोप आता है, आपका जापान आता है, ये सब करते थे। लेकिन इनके देश में धीरे धीरे संकट आने लगा, धीरे धीरे संकट आने लगी। संकट का कारण था ग्लोबलाइजेशन। क्या था? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की वजह से। वैश्वीकरण एक आर्थिक विचार है जिसके अंदर पूरी दुनिया आर्थिक रूप से एक होती है। आर्थिक रूप से एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे ही वैश्वीकरण आया तो इससे चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण आसियान के देश है ना, यानी दक्षिण एशिया के देश हैं, और उसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के पास से पैसे आने लगे, जिसके अंदर कोरिया वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। अब क्या, वो जो आर्थिक जो चीज़ें गतियाँ विधियाँ थी वो क्या थी? यूरोप से हट करके, यानी पश्चिमी देशों यानी अमीर देशों से हटकर वो वैश्वीकरण के जो देश नए नए थे इन पे शिफ्ट होने लगी। जो आपूर्ति श्रृंखला थी यानी सप्लाई चेन था पूरी दुनिया के अंदर माल पहुँचाने का, अब किसके जिम्मे आ गया था? तो आपके छोटे छोटे देशों के पास भी हिस्सेदारी आ चुकी थी। अब समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। इसी के चक्कर में सन 1999 के अंदर G20 की स्थापना की गई। किसके कब की गई? तो 1999 के अंदर G20 की स्थापना की गई। तो कारण क्या था? मैंने बता दिया, जो अर्थव्यवस्था थी वो विकसित देशों के हाथ में थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से इसकी जो बागडोर थी उन देशों के हाथ में भी आ गई जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। जैसे मुख्य रूप से भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया आपका। ठीक है, इन देशों के पास भी आने लगी, साउथ अफ्रीका हो गया। उसके बाद इसमें कितने देश है? तो 19 देश है। कितने देश है भाई? 19 देश हैं। ठीक है, वही पूछिए इसमें देश कितनी है? तो 19 है। ठीक है, समूह में कितने सदस्य हैं? तो 20 सदस्य हैं। ठीक है, उसमें प्लस एक आपका यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन को इसलिए रखा गया कि यूरोपियन जो यूनियन है एक देश की तरह कार्य करता है। उसके अंदर अभी 28 देश हैं, वर्तमान में 28 देश हैं, वो एक देश की तरह आपके काम करते हैं। इसीलिए 28 देशों को एक साथ ही मिलाकर रख लिया गया है। यूरोपियन यूनियन का रखने के पीछे कारण था कि वो एक देश की तरह बिहेव करते हैं। उनकी नीतियां एक है लगभग, आर्थिक नीति, विदेश नीति, सुरक्षा नीति, उनकी मुद्रा एक है जिसको हम यूरो कहते हैं। इसीलिए हमने यूरोपियन यूनियन को इसके अंदर डाला था। तो कोई पूछे देश कितने हैं? तो 19। ठीक है, पूछे एक संघ कौन सा है? तो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन ही को क्यों डाला गया? ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा बिम्सटेक का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने सार्क का नाम सुना होगा। सार्क मछली वाला नहीं है, सार्क दूसरा वाला है। आसियान का नाम सुना होगा, आसियान का नाम सुना होगा। इन सबको तो हमने डाला नहीं इसके अंदर, इन सब के अंदर हमने इसको डाला नहीं है। लेकिन हमने यूरोपियन यूनियन को डालने का कारण था कि जितने भी देश है यूरोपियन यूनियन के सदस्य, उनकी एकीकरण पहचान है। आर्थिक नीति एक है, सुरक्षा नीति एक है, लगभग विदेश नीति एक है, उनकी लगभग मुद्रा एक है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यूरोपियन यूनियन को डाला है। और जो G20 है, वर्ल्ड का जीडीपी यानी वर्ल्ड में पूरे 100 रुपये मान के चलते हैं, वर्ल्ड के अंदर पूरे 100 रुपये है। उस जो 20 सदस्य हैं यानी कि 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, उनके पास पूरी दुनिया का 85% हिस्सा है। कितने परसेंट? 85% हिस्सा है। वर्ल्ड ट्रेड यानी पूरी दुनिया के अंदर जितना ही व्यापार होता है उसके अंदर ये लोग 75% योगदान देते हैं। कौन? 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन। कोई देश पूछे तो 19, ठीक है, एक संघ पूछे तो यूरोपियन यूनियन। ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है? लगभग 60% से ज़्यादा, यानी 2/3 है। कितना है? 2/3, 66% होता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर 100 लोग हैं, तो उसमें से ये G20 के अंदर यानी ग्रुप ऑफ 20 के अंदर कितने सदस्य रहते होंगे? तो 66 लोग रहते होंगे। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेड होता है उसका 75% ट्रेड कौन करता है? 75वां हिस्सा ट्रेड कौन करता है? तो G20 के लोग करते हैं। ठीक है, अगर पूरी दुनिया के अंदर 100 GDP है, पूरी दुनिया को मिला के, उसके 85% GDP किसकी है? तो आपका G20 का है। अब इसके सम्मेलन होते रहते हैं। तो इसका सम्मेलन जो शुरुआत हुआ वो 2008 से हुआ, लेकिन ये पहले 6-6 महीने में होता था। कितने महीने में? 6-6 महीने में। लेकिन सन 2011 से इसे वार्षिक कर दिया गया। क्या कर दिया? वार्षिक कर दिया, यानी बोला गया एनुअली होगा, एक साल के अंदर होगा। इनकी जो सदस्य मिलता है वो किस आधार पर मिलता है? तो ये कीवर्ड के हिसाब से मिलता है। इंडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ब्राजील, ऐसे से एक कीवर्ड के हिसाब से मिलता है। तो 2022 के अंदर इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में एक जगह है बाली। क्या है? बाली। वहाँ पर इसकी सम्मेलन हुआ और उसकी एक थीम होती है। थीम के अंदर होता है कि जो मुद्दा होता है, क्या होता है? थीम मुद्दा होता है। तो इंडोनेशिया के अंदर मुद्दा क्या था? रिकवरी टुगेदर, रिकवरी स्ट्रोंगर, यानी एक साथ आप रिकवरी करेंगे और मजबूती से रिकवरी
करेंगे। अब 2023 कौन करेगा? भारत करेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा और होल्डिंग कौन करेगा? इसकी मेंबरशिप तो भारत करेगा। उसकी थीम रखा है, यानी किस विषय पे हम बात करेंगे? वन अर्थ, पृथ्वी एक है, वन फैमिली, यानी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली है और सबका फ्यूचर एक है, यानी सबका मालिक एक है। भारत इस पे बात करेगा। जो 2024 है, आने वाले जो अगले साल, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2021 के अंदर आपका G20 सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये था मोटा मोटी G20 के बारे में। तो कोई भी पूछे G20 क्या है, तो 19 देशों प्लस एक यूरोपियन संघ का एक यूनियन है यार, इसको हम G20 कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1999 के अंदर हुई। ठीक है, क्यों हुई थी? तो मैंने बताया था आर्थिक व्यवस्था की वजह से हुई थी, जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनकी वजह से इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंदर कौन है? तो एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के होने के कारण क्या है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। ये 5 मिनट का वीडियो है, आपको काफी ज्ञान देगा। ठीक है, जय हिंद।